हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ल्ड 93। आज हम समास के बारे में व्याख्यात रूप से चर्चा करेंगे और इसके बाद आपको अन्य कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने नवीन शब्द को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी कि यहाँ से हमने देखा समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द को हम समास कहते हैं और इस विधि से बने शब्द को हम समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। समास रचना में कभी पूर्व पद और कभी उत्तर पद या दोनों ही पद प्रधान होते हैं। यह विधि समस्त पद कहलाती है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पलों से इसको समझते हैं। शिव पूर्व पद है, उत्तर पद भक्त। समस्त पद यानी जब समास बनेगा तो उसे बोलते हैं शिव भक्त। इसमें क्या है, पूर्व पद प्रधान है। जेब धन खर्च, जेब खर्च, इसमें उत्तर पद प्रधान है। भाई बहन, भाई और बहन तो दोनों पद प्रधान हैं। चतुर्भुज यानी चतुर्भुज, अन्य पद प्रधान है। ठीक है, इसके बारे में जब हम व्याख्यात रूप से चर्चा करेंगे तो ये सारी चीज़ हमको समझ में आएगी। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इस प्रकार एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है। उदाहरण रसोई घर, देशवासी, चौराहा इत्यादि। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधार और बहुब्रीहि। सबसे पहले हम अव्ययी भाव के बारे में अच्छे से समझते हैं। इस समास में पहला पद अव्यय होता है, यानी कि पहले पद की ही प्रधानता होती है। यानी कि जैसे आप देखते हैं उपसर्ग वगैरह हम लगाते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं भर पेट, तो जिन वाक्यों में उपसर्ग यानी प्रथम पद प्रधान होता है, भर, यथा, प्रत्यय, यानी जितने भी वाक्य इस तरीके से होते हैं तो वो अव्ययी भाव कहलाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा भरपेट में अव्ययी भाव समास है या कौन सा समास है, तो आप स्टार्टिंग के शब्द को देखकर ही समझ जाएंगे। यानी जिनमें मूलतः एक उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब एक ऑप्शन और चल रहा है जैसे रातों रात, रातों रात, तो ये अव्ययी भाव का ही एक उदाहरण है। और भी मैंने एग्जाम्पल काफ़ी दे रखे हैं, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। सेकंड है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास यानी इस समास में प्रथम शब्द गौड़ तथा द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में हम 6 प्रकार के कारकों को पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष, यानी जहाँ पर को विभक्ति का लोप हो, जहाँ पर को विभक्ति का लोप हो वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे बस चालक, बस चालक का जब मैं विग्रह करूँगा तो बस को चलाने वाला, यानी यहाँ पर को विभक्ति का लोप है। गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला। ठीक है, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, और माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, माखन को चुराने वाला। इसका सेकंड टाइप है करण तत्पुरुष, यानी जिसमें से विभक्ति का लोप हो। ये सब उदाहरण तत्पुरुष समास के ही हैं। तो जिसमें पूछते हैं ना कौन सा तत्पुरुष, तो करण तत्पुरुष जिसमें से विभक्ति का लोप हो। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं मदांत यानी मद से अंध, अंधा। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। कष्ट साध्य यानी कष्ट से साध्य। तो करण तत्पुरुष में से और द्वारा जो विभक्ति होती है इनका लोप होता है। तीसरा टाइप है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। इसमें को के लिए विभक्ति का लोप होता है। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह।
नेक्स्ट है हमारा अपादान तत्पुरुष। इसमें से विभक्ति का लोप होता है, लेकिन से विभक्ति का जो लोप है वो अलगाव यानी एक अलगाव यानी कोई चीज़ किसी से अलग होती है उसका हमें बोध कराता है। जैसे पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर बिल्कुल किसी का कर्जा ही नहीं है। जन्मांध, जन्म से ही अंधा। भयभीत, भय से भीत। नेक्स्ट है हमारा संबंध तत्पुरुष। इसमें का, की, के, रा, री, रे विभक्तियों का लोप होता है। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। पूंजीपति, पूंजी का पति। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। प्रजापति, प्रजा का पति। और हमारा लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें कारक की विभक्ति यानी में और पर का लोप होता है। जैसे शरणागत, तो शरण में आगत। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। जलमग्न, जल में मग्न। नीति निपुण यानी नीति में निपुण। अब हम अपना तीसरा समास पढ़ेंगे जो है द्विगु समास। देखो ये बहुत इजी होते हैं, बस समझने की बात होती है। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक कैसा? 1, 2, 3, 4। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये द्विगु समास। जैसे चौराहा यानी चौराहा की बात कर रहा है मुझसे। त्रिभुवन यानी तीन साइड का जो 3 भवनों का निर्माण हो। नवग्रह यानी कितने ग्रह? 9 ग्रह। त्रिवेणी यानी 3 गिनतियों की हमारे जहाँ पे बात होगी वहाँ द्विगु समास होता है। और सबसे इजी है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? एक दूसरे का जैसे विपरीत चल रहा है ना, दिन रात, पाप पुण्य, आय व्यय, माता पिता, भीम अर्जुन। और इसमें एक योजक चिन्ह का और प्रयोग होता है ना, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। पांचवा हमारा कर्मधारय समास। इस समास में विशेषण का संबंध होता है। इसमें प्रथम पूर्व पद गुणवाचक होता है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। स्वर्ण कमल, स्वर्ण का है जो कमल। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है बहुब्रीहि समास, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुब्रीहि में और कर्मधारय में। बहुब्रीहि को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि होता क्या है कि जो भी हमारे सामने समस्त पद में यानी समास होता है ना, वो किसी अन्य व्यक्ति को इशारा कर रहा होता है हमारा, और किसी में ऐसा नहीं होता। जैसे मैं बोलूँगा दशानन, 10 हैं आनन, यानी ये दशानन किसकी तरफ इशारा कर रहा है? हमें रावण की तरफ इशारा कर रहा है। यानी रावण के चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं। 4 भुजाएं किसकी हैं? भगवान विष्णु की। लंबोदर, लंबा है उदर, किसका उदर लंबा होता है? भगवान गणेश का। चक्र पाणी, चक्र है पानी में, अर्थात चक्र किसके हाथ में है? भगवान विष्णु के। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, तो कंठ किसका नीला है? भगवान शिव का। तो ये हमारा बहुब्रीहि समास था। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी पढ़ाई हुई आज की क्लास अच्छी लगी हो, और आप सभी लोग अपना प्यार बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।